जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए यूपीएसआई में पूछे गए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और सेलेक्टेड सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपसे मेरे प्यारे साथियों एसआई एग्जाम में हिंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि यूपीएसआई में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज के सभी क्वेश्चन जो हैं आपसे कहीं ना कहीं यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आपको यूपीएसआई लेवल का पता चल जाए कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपसे, अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई 2/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करें महत्व की, तो महत्व में जो मेरे प्यारे साथियों आपका प्रत्यय है वह है आपका त्वय। त्वय प्रत्यय जो है महत्व में है, सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है। ये भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 एग्जाम में आपसे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, सुकर्म। तो बात करें मेरे प्यारे साथी सुकर्म की, तो सुकर्म का जो विलोम होता है वह आपका कुकर्म होता है। कुकर्म बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपका, तीनों लोकों का स्वामी इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है। यह क्वेश्चन आपसे 23/11/2021 23 शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीनों लोकों का स्वामी, तो बात करें तीनों लोकों का स्वामी तो वह होता है आपका त्रिलोकी, त्रिलोकी होता है, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बात करें कानपुर गया था मैं, ये तो आपका गलत ही होगा। मैं कानपुर गया, ये भी आपका गलत है। मैं कानपुर गया हूँ ऐसा भी नहीं कहते हैं मैं कानपुर गया था, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थप्पड़ी बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन है, खेती का नुकसान, उपहार करना, अंदाज लेना या उपहार देना। तो इसमें अगर हम बात करें थप्पड़ी का बजाना तो इसका जो मेरे प्यारे साथियों मुहावरे का अर्थ है वह है आपका उपहास करना, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन तिलों में तेल नहीं इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, यूपीएसआई आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद यही क्वेश्चन आपका जो रिपीट हुआ था 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इन तिलों में तेल नहीं है, अगर हम बात करें इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, यानी किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से आपका आलबार महिला संत का नाम क्या था। तो इसमें आपका बी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, आपका राजेंद्र यादव या संजीव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जंगल जहां से शुरू होता है उपन्यास के रचयिता है। तो जंगल जहां से शुरू होता है इस उपन्यास के आपके जो रचयिता हैं वह आपके संजीव। कौन है? संजीव है। संजीव इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम बताइए। तो आपसे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम बताना था और ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन देखने को आपकी परीक्षा में मिला था। तो ये जो था इसमें भाषा इसका क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होने वाला था, भाषा बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में
प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में उल्लेख है। यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। पहला है अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 351, 343 या 348। तो भारतीय संविधान की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो जिक्र है वह आपका अनुच्छेद 348 के तहत आता है। अनुच्छेद 343-48 इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। यूपीएसआई बैच आपका 2017 में सेकंड शिफ्ट में 14 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों वैदिक संस्कृत जो है प्राचीन आपकी जो है आर्य भाषा है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है। यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में 30/11/2021 में क्वेश्चन पूछा गया और 30/11/2021 की थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन आपसे मैं मानता हूं क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी भाषा की आदि जननी। तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी माना जाता है वह आपका अपभ्रंश भाषा को माना जाता है। किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे धैर्य और आपका स्वयं बनाए रखें इस वाक्य का काल पहचानिए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वाक्य का जो काल है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मृदुल्ला मृग के उपन्यास आपका मिलजुलन मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें जो सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो बहुवचन पत्रिका की बात कर लें तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इसके प्रकाशक थे। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनमें से सरस्वती पत्रिका के आपका संपादक कौन थे। पहला है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे वह थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया यामा के रचनाकार कौन है। पहला है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। तो प्लीज अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तनय का पर्यायवाची है। तो तन्य का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है 16 नवंबर 2021 सब सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तनय तो आपका तन्य जो होता है मेरे प्यारे साथियों ये आपका पुत्र का किसका होता है। तन्य आपका पुत्र का पर्यायवाची होता है। पुत्र इसमें आपको बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था एसआई में आपका 2017 में क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था। पहला है आपका रामा घर को जाती है, राधा आपकी बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है या राम घर जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला आपको जो है शब्द पहचानना है, यानी जिस शब्द में आपकी जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी क्या है त्रुटि। तो इसमें पहला विकल्प जो है इसमें होता है आपका रमा घर जाती है, ना कि रामा घर को जाती है। तो ये जो है आपका त्रुटि वाला वाक्य है, ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेपोलियन के शब्दकोश में कौन सा शब्द नहीं थे। तो नेपोलियन के जो मेरे प्यारे साथियों शब्दकोश थे उसमें कौन से शब्द नहीं थे, ये आपका एसएससी बैच आपका 2017 में 16 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेपोलियन की बात करें तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कौन से शब्द नहीं थे। इसमें आपका
सहसाध्य और आपका असंभव, ये शब्द नहीं थे, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए यूपीएसआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में आपका कृत वाक्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में कृत वाक्य में अगर हम इसे परिवर्तित कर दें तो ये वाक्य क्या होगा। पहला है आपका कोहली शतक लगाएगा, दूसरा है आपका कोहली ने शतक लगाया, सी विकल्प है आपका कोहली ने शतक मारा, या आपका कोहली ने शतक बना। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई आपका 14/11/2021 को शिफ्ट सेकंड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका सही जवाब बन जाए होगा कोहली ने शतक लगाया। कोहली ने शतक लगाया, ये मेरे प्यारे साथियों आपका कृत वाच्य हो जाएगा। कृत वाच्य, वाच्य आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मेरे प्यारे साथियों आपका क्रम वाच्य और कृत वाच्य। कृत वाच्य में जो आपका वाक्य का जोर सीधा किस पर पड़े, आपका सब्जेक्ट पर पड़े, जैसे कोहली पर पड़ रहा है। और अगर आपका मेरे प्यारे साथियों शतक लगाया, अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका जो होता है उस पर आपका जो है वाक्य का जोर पड़ता तो वहां आपका कर्म वाच्य हो जाता। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोहली ने शतक लगाया, बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वियोग के अंतर्गत कितनी आपकी कर्म दशा मानी गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं मानता हूं आने वाली परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो कितनी काम दशाएं मानी गई हैं, पहली है 11, 8, 10 या आपकी 9। तो मेरे प्यारे साथियों वियोग की बात करें तो वियोग के अंतर्गत जो मानी गई हैं आपकी मेरे प्यारे साथियों पता होनी चाहिए, 10 काम दशाएं मानी गई हैं। 10 काम दशा इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आपके शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधि की कृति है। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 12/11/2021 शिफ्ट मेरे प्यारे साथियों थर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला है ये आपकी नाटक है, काव्य है, उपन्यास है या आपकी कथा है। तो मिट्टी की बारात की बात की गई है, तो मिट्टी की बारात जो है मेरे प्यारे साथियों वह कैसी रचना है, ये आपकी काव्य है। कैसी रचना है, ये आपकी काव्य रचना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीपी जेल वार्डन फायरमैन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं भंगी हूँ ये आत्मकथा मेरे प्यारे साथियों इसके लेखक आपसे पूछा गया है। पहला है आपका सूरज पाल चौहान, आपका मोहनदास या आपके भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैं भंगी हूँ, तो अधिकांश बच्चे जो सोच रहे होंगे इसमें सोच रहे होंगे आपके कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे, जबकि ये आपका गलत जवाब है। इसमें जो सही जवाब है वह है आपका भगवान दास। किसकी कृति है, भगवान दास की कृति है, भगवान दास इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आधुनिक आपका भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक आपका का है। तो आधुनिक भारतीय मेरे प्यारे साथियों आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों 1000 से अब तक, कब तक का है, 1000 से अब तक का है, सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमृत और विष किसकी रचना है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमृत और विष, पहला विकल्प है आपका अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की, आपकी अमृतलाल नागर की, सुमित्रानंदन पंत की या केशव आपका नाथ अग्रवाल की। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमृत और विष। तो अमृत और विष की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों अमृत और विष जो आपकी ये आपकी रचना है, ये है आपकी अमृतलाल नागर की। किसकी है, अमृतलाल नागर की है, बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। पहला है आपका उत्प्रेक्षण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या आपका रूपक अलंकार। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2021 में आपका 17/11 को पूछा गया और उसी के बाद यूपीएसआई आपका 12/12/2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां जो होता है मेरे प्यारे साथियों उत्प्रेक्षण अलंकार होता है। उत्प्रेक्षण अलंकार इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बालू से तेल निकालना दिए गए वाक्यों में
से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। पहला है आपका मेरे प्यारे साथियों, बालों से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, या मूर्खता करना, या जमीन से कच्चा तेल निकालना। तो बालू से तेल निकालना, बालू से कोई आपका तेल निकलता है, ये तो आपका सही नहीं होगा। तो बालू से यानी असंभव कार्य को संभव कर देना जो होता है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ होता है, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल को बोध करा रही है। यानी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में आपसे यूपीएसआई में कि गुरुजी योग सिखाएंगे, इसमें जो मेरे प्यारे साथियों क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है। पहला है आपका अपूर्ण वर्तमान काल का, सामान्य भविष्य काल का, सामान्य वर्तमान काल का, या आपका सामान्य भूतकाल का। तो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, गुरुजी योग सिखाएंगे यानी सिखाएंगे, तो सिखाएंगे आपका सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। भविष्य की बात कर रही है ना, सिखाएंगे यानी गे, तो अभी बात तो नहीं की गई है, भविष्य की बात की गई है, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, इसका आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध शुद्ध है। तो शुद्ध है, पहला है आपका यानी, द्वंद, यानी, या उज्ज्वल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द आपको पहचानना है, यानी जो है इसमें शुद्ध शब्द पे है, ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है। पहला है आपका पानी, जंगल, जीत, या वाटिका। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वन, तो आपको बताना है इनमें से वन शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए वन। तो मेरे प्यारे साथियों जीत जो है वह आपका वन शब्द का अर्थ नहीं है, यानी जीत इसमें आपको विकल्प सी में दिया गया है, जीत इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी खल का सब पर्यायवाची शब्द आपसे को बताना है। पहला है आपका कुटिल, ऊर्जा, आपका धुरत, या आपका अधम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है खल, तो खल का पर्यायवाची नहीं है, ऊर्जा जो है इसमें खल का पर्यायवाची नहीं है, बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण शब्द में कौन सा समास है। पहला विकल्प है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, और द्विगु समास। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 5/12/2021 को आपके मेरे प्यारे साथियों सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो राम और कृष्ण, तो कौन सा समास हो गया आपका, द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों हम आध्यात्मिक शब्द की, तो आपको पता होना चाहिए आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक की बात की गई है, तो आध्यात्मिक में जो प्रत्यय होगा वह हो जाएगा आपका इक। कौन सा प्रत्यय हो जाता है, इक प्रत्यय हो जाता है, इक डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे 2017 यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, धुरी का मानक शब्द रूप क्या है। यानी धुरी का मानक आपका जो है शब्द रूप लिखना था आपको, तो इसमें धुरी का जो मानक शब्द होता है वह होता है धूल, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया, चाय काफी है, चाय आपकी कीफी है, सॉरी क्वेश्चन था चाय की आपका चाय फीकी है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला, चाय फीकी है, फीकी किस प्रकार का विशेषण है। तो फीकी आपको क्या बता रहा है, फीकी किसी चीज की, चाय क्या है फीकी आपकी गुण बता रहा है ना, चाय के गुण को बताया है ना किसने, फीकी ने। तो फीकी क्या हो जाएगा, चाय फीकी है, तो चाय ने क्या बताया है, गुण बचाया है, तो गुणवाचक विशेषण इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो टिड्डी शब्द का जो बहुवचन होता है, पहला है आपका टिड्डी दल, टिड्डी गण, टिड्डी वर्ग, या टिड्डी जन। तो जन आपको पता होगा, जन भी आपका टिड्डियों में नहीं आएगा, तो टिड्डी गण और मेरे प्यारे साथियों जन आपका मानव द्वारा आते हैं। टिड्डी दल, टिड्डियों का जो होता है आपका दल होता है, जैसे चींटियों का दल होता है, टिड्डियों का दल होता है, तो आपसे इसमें टिड्डी दल इसमें ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री आपका वो शब्द पुल्लिंग है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पुल्लिंग, वचन, हानि, प्यास, या बचत। तो इसमें जो आपका है बचत,
बचत आपकी जो है हानि शब्द है, प्यास आपका हानि शब्द वो है स्त्रीलिंग है, हानि भी आपका मेरे प्यारे साथियों स्त्रीलिंग है। बचत जो है इसमें पुल्लिंग, कैसा है बचत, वो सॉरी बचन जो है इसमें पुल्लिंग है, बचन सदैव सत्य होते हैं, यानी सदैव बचन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के बारे में आपसे बात करनी है। तो झील जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा 6 वर्ग के वर्गों का उच्चारण स्थल कौन सा है। यूपीएसआई 24/11/2021 शिफ्ट सेकंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से 6 वर्ग के वर्गों का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो 6 वर्ग के वर्गों के उच्चारण स्थल की बात करें तो 6 वर्ग का जो आपका उच्चारण होता है तालु से होता है, तालु इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, पहला है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पुस्तक रखी है, तो पुस्तक रखी है, पुस्तक मेरे प्यारे साथियों एक वचन है, ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। पहला है नाम बोधक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु या सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट यानी कोई आपकी मुख्य क्रिया है उसको स्पष्ट करना है, तो उस क्रिया से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तद्भव आपसे पूछा गया था, तो आपको तद्भव बताना है। तो क्या होता है, कैंची होता है, कैंची ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द के रूप में है, यानी प्रति शब्द। तो आपका प्रत्येक में भी आपका प्रति उपसर्ग होता है, आपका सही होगा। प्रत्यक्ष में भी आपका जो होता है और प्रतिध्वनि में भी आपका प्रति उपसर्ग होता है, यानी उपरोक्त सही इस क्वेश्चन का सही जवाब था। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 24/11/2021 में आपसे मेरे प्यारे साथियों यूपीएसआई में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों हम आध्यात्मिक शब्द की, तो आपको पता होना चाहिए आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक की बात की गई है, तो आध्यात्मिक में जो प्रत्यय होगा वह हो जाएगा आपका इक। कौन सा प्रत्यय हो जाता है, इक प्रत्यय हो जाता है, इक डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे 2017 यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था धुरी का मानक शब्द रूप क्या है, यानी धुरी का मानक आपका जो है शब्द रूप लिखना था आपको। तो इसमें धुरी का जो मानक शब्द होता है वह होता है धूल, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया चाय काफी है, चाय आपकी कीफी है, सॉरी क्वेश्चन था चाय की आपका चाय फीकी है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला चाय फीकी है, फीकी किस प्रकार का विशेषण है। तो फीकी आपको क्या बता रहा है, फीकी किसी चीज की, चाय क्या है फीकी आपकी गुण बता रहा है ना, चाय के गुण को बताया है ना किसने, फीकी ने। तो फीकी क्या हो जाएगा, चाय फीकी है, तो चाय ने क्या बताया है, गुण बताया है, तो गुणवाचक विशेषण इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो टिड्डी शब्द का जो बहुवचन होता है पहला है आपका टिड्डी दल, टिड्डी गण, टिड्डी वर्ग या टिड्डी जन। तो जन आपको पता होगा, जन भी आपका टिड्डियों में नहीं आएगा, तो टिड्डी गण और मेरे प्यारे साथियों जन आपका मानव द्वारा आते हैं। टिड्डी दल, टिड्डियों का जो होता है आपका दल होता है, जैसे चींटियों का दल होता है, टिड्डियों का दल होता है, तो आपसे इसमें टिड्डी दल इसमें ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री आपका वो शब्द पुल्लिंग है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पुल्लिंग, वचन, हानि, प्यास या बचत। तो इसमें जो आपका है बचत आपकी जो है हानि शब्द है, प्यास आपका हानि शब्द वो है स्त्रीलिंग है, हानि भी आपका मेरे प्यारे साथियों स्त्रीलिंग है। बचत जो है इसमें पुल्लिंग, कैसा है बचत, वो सॉरी बचन जो है इसमें पुल्लिंग है, बचन सदैव सत्य होते हैं, यानी सदैव बचन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के बारे में आपसे बात करनी है, तो झील जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा 6 वर्ग के
वर्गों का उच्चारण स्थल कौन सा है? यूपीएसआई 24/11/2021 शिफ्ट सेकंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से च वर्ग के वर्गों का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो च वर्ग के वर्गों के उच्चारण स्थल की बात करें तो च वर्ग का जो आपका उच्चारण होता है तालु से होता है। तालु इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, पहला है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पुस्तक रखी है, तो पुस्तक रखी है, पुस्तक मेरे प्यारे साथियों एक वचन है, ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पहला है नाम बोधक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु या सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट यानी कोई आपकी मुख्य क्रिया है उसको स्पष्ट करना है, तो उस क्रिया से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तद्भव आपसे पूछा गया था, तो आपको तद्भव बताना है। तो क्या होता है? कैंची होता है, कैंची ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द के रूप में है, यानी प्रति शब्द। तो आपका प्रत्येक में भी आपका प्रति उपसर्ग होता है, आपका सही होगा। प्रत्यक्ष में भी आपका जो होता है और प्रतिध्वनि में भी आपका प्रति उपसर्ग होता है, यानी उपरोक्त सही इस क्वेश्चन का सही जवाब था। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 24/11/2021 में आपसे मेरे प्यारे साथियों यूपीएसआई में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो आपको समासिक पद इसमें से चुनना था। तो समासिक पद जो होता है वायु वेग, वायु वेग आपका इनमें समासिक पद था, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द आपका केवट शब्द का अर्थ नहीं है? पहला है निपुण, धीवर, मांझी या आपका मल्हा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है केवट, तो केवट शब्द का आपको बताना है, केवट शब्द का अर्थ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए निपुण आपका जो है केवट शब्द का अर्थ नहीं होता, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो पूर्व दिशा के लिए, तो पूर्व दिशा की बात की गई है, आपको पता होना चाहिए पूर्व दिशा को प्राची के नाम से भी जानते हैं, प्राची ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? पहला है आपका क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं आपका कृतवाच्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कृतवाच्य इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों के माध्यम से या सार्वनामिक विशेषण। तो जिन संभव
कर्म का विलोम है। तो मेरे तो कौन सा हो जाएगा, तो त्रिलोकी हो जाता है। त्रिलोकी में टी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये आपके 15/11/2021 में मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पहला था आपका, गया था मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया हूँ, या मैं कानपुर गया था। तो क्वेश्चन आपसे इनमें पूछा गया है, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन सा वाक्य मेरे प्यारे साथियों शुद्ध है। तो इनमें जो शुद्ध है, मैं कानपुर गया था। क्या था, मैं कानपुर गया था। ये इसमें आपका टी विकल्प के साथ शुद्ध वाक्य है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपका, थप्पड़ी बजाना।
2021 प्रवासी है। पहला है गुलाब, अम्बुज, रजनीगंधा या आपका मल्लिका। ये क्वेश्चन आपसे 2021 में यूपीएसआई में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए
अबुझ होता है, अबुझ भी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? पहला है सैद्धांतिक समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो आपसे क्वेश्चन यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकमल शब्द की बात करें तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका कर्मधारय समास है। क्या सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास इसमें आपका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, यानी ए विकल्प जो बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका मक्खी का। तो मक्खी का आपका जो तद्भव होता है ये आपको पता होना चाहिए, मक्खी का होता है। किसका होता है? मक्खी का होता है, और मक्खी इसमें आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं मोर, तो मोर का जो तद्भव होता है वह आपका मयूर होता है। घोड़े की बात करें, घोड़े का तद्भव आपका भ्रमर होता है, और मेंढक का मेंढक का तक्षण जो होता है आपका मंडूक होता है, और घोड़े का मेंढक होता है। तो इसका डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और तद्भव आपको बताना है कि तद्भव क्या हो जाएगा। शब्द है आपका और तद्भव आपका पूछा गया है, तो आपको बताइएगा तद्भव क्या हो जाता है। तो सलोना, सलोना जो हो जाएगा आपका सा अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत शब्द का तद्भव, यानी विद्युत का, तो विद्युत का तद्भव क्या होता है? बिजली होता है। बिजली इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो बात करें विशेषण की, तो मेरे प्यारे साथियों कठिन आपका विशेषण होता है, नमकीन आपका होता है, बर्फीला भी आपका विशेषण होता है। नमक मेरे प्यारे साथियों आपका किसी भी प्रकार का कोई विशेषण नहीं होता, जबकि नमक आपका संज्ञा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे यूपीएसआई 16/11/2021 में क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाती है। जोर किस पर दिया जा रहा है? रोने पर जोर दिया जा रहा है। किस पर दिया जा रहा है? बच्चे पर। किस पर? बच्चे पर जोर दिया जा रहा है, तो अकर्मक क्रिया आपकी इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है? पहला है लड़का, प्राण, माता या पिता। यूपीएसआई आपसे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करें इनमें से मेरे प्यारे साथियों कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए प्राण जो है इनमें से आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन है, प्राण भी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोभ ये है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लोभ जो है आपका भाववाचक है, भाववाचक इसमें आपका ए विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जो यूपीएसआई 2021-2018 वाले एग्जामों में आपसे पूछे गए थे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों, अभी